वेलकम बैक अगेन दोस्तों। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं सर्चिंग टीम सर्च में लगी हुई होती है। उनमें से एक को कुछ शायद दिखता है और कहता है कि तुम्हें घेर लिया गया है। एरिया 1 वाले सोल्जर्स को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ें आएंगी तो दोस्तों उसे नज़रअंदाज करना। आगे सोल्जर चीफ किंग से कहते हैं कि चीफ किंग एरिया 1 और 2 ऑलरेडी क्लियर है, यहाँ पर कुछ नहीं है। रिपोर्टिंग के बाद चीफ किंग कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि वो सारे भाग गए। दूसरा वाला चीफ हैरान होते हुए कहता है इम्पॉसिबल, मैंने शहर के सारे रास्ते सील कर दिए थे। यहाँ तक कि धरती, जल, आकाश, वो चाहे जहाँ भी हो, कहीं छिप नहीं सकते। यहाँ तक कि एक मच्छर भी यहाँ से निकल नहीं सकता। दूसरी तरफ हम चीफ वॉयलेट को देखते हैं और कहती हैं कि जबकि वो सब वहाँ उन सिरफिरों के बीच में मज़े कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ कर के बोर हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम एक साथ काम करें तो हम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। हम आराम से उन्हें हैंडल कर सकते हैं। आगे वाले लैंकी से कहती है कि लैंकी रुको, आफ्टर ऑल वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हम अकेले उनसे तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद लैंकी कहती है मैं उनको श्राप देकर उनका बैड लक खराब कर दूंगी, आखिर वो अपने आप को समझते क्या है। एट द सेम टाइम किसी हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि किसी और बिल्डिंग पर लैंड करता है चुपके से। आई एम फुल्ली श्योर कि यही लोग थे हेलीकॉप्टर में। चल स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें फे से कहता है भाई फे वो सब अंदर है। उसके बाद फे कहता है चलो बढ़िया है, प्लान ए को एग्जीक्यूट करो यानी शुरू करो। सीन चेंज होता है, हम चीफ किन को देखते हैं जो कि उनके एक्सपेरिमेंट वाले जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो फे और वो चश्मिश सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही एडवांस टाइप का कोई कंटेनर था जिसमें लिक्विड भरा हुआ था, कोई केमिकल भरा हुआ था। इसी कंटेनर के ऊपर कोई नोटिस चिपका करके गए थे वो लोग। किन नोटिस को पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ था अंदर एक ज़ॉम्बी किंग है, तुम एक आदमी हो तभी इस कंटेनर को खोलना वरना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। चीफ किन कहता है अगर तुम एक आदमी हो तभी खोल सकते हो, क्या भद्दा मजाक है। चीफ किन उनकी ऐसी बेतुकी मजाक से चिढ़ते हुए कहता है कि कोई इसे प्लीज मेरे लिए तोड़ दो। सोल्जर ऑर्डर लेके चला जाता है और कहता है ओके बॉस। दूसरे वाले चीफ को कुछ शक हो रहा होता है इसलिए उनको रोकते हुए कहता है हम लोग यहाँ उनको पकड़ने के लिए आए हैं, इसलिए हमको किसी प्रकार की रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है चश्मिश पे। वो गुस्साते हुए चिढ़ते हुए कहता है फे से ब्रदर फे, हमारा लगता है प्लान ये वाला भी फेल हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो फे कहता है कि कोई बात नहीं है, हमें प्लान बी को शुरू करने की ज़रूरत है, इसलिए प्लान बी शुरू करो। उसके बाद फे ने टाइम बॉम्ब का बटन दबा देता है। आज जहाँ पे वो दोनों चीफ थे वहीं पर कहीं किसी जगह पे मशीन थी, उसके ऊपर टाइमर शुरू हो जाता है और उनको भनक लग जाती है। इससे पहले कि वो कुछ लोग कर पाते उससे पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की चपेट में शायद कई लोग आ जाते हैं। इस वाले चीफ को भी कुछ समझ में नहीं आता। चीफ किन तो तुरंत समझ जाता है कि ये एक तरह का ट्रैप था। सीन शिफ्ट होता है चश्मिश पे। चश्मिश फे से कहता है ब्रदर फे वो खुल गया है। मे भी शायद ये लोग उसी ट्रैप के बारे में बात कर रहे हैं। शायद उस कंटेनर के अंदर कुछ था और वो खुल गया। आगे फे मोगेम्बो की तरह हंसते हुए कहता है आज के दिन मानवता की अंत की शुरुआत होगी। आगे भी हंसते ही जा रहा था और हंसते हुए कहता है कि आज एक नई ग्रेट स्पीसीज आने वाली है, इसलिए उसका वेलकम करने का समय हो गया है। ये जब हंसने के बाद होश में आता है तो कहता है कि अब जाओ और जाकर के पूरी दुनिया को गायब कर दो, वाइप आउट कर दो, तबाह कर दो और साथ साथ मुझे भी। यार ये तो सच में मोगेम्बो का चेला लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है चीफ किन की तरफ और अचानक से उनके सामने वाला कंटेनर तबाह हो जाता है। चीफ किन हैरान होकर कहता है ये क्या है। दूसरा वाला चीफ कहता है शायद ज़ोंबी किंग है और हमें उसका जो है एक हाथ दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं ज़ॉम्बी किंग के पूरे लुक को जो कि एक बच्चा होता है। उस ज़ॉम्बी बच्चे को देखने के बाद दोनों चीफ सदमे में, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहिए। उसके बाद दूसरा वाला चीफ चीफ किंग को सतर्क करते हुए कहता है कि ध्यान से चीफ, अगर ये शुरुआत से ही गुस्से वाला नहीं है तो बाद में पता नहीं क्या होगा, थोड़ा ध्यान से। और आगे कहता है देखने से तो ऐसा लगता है कि ये एक बच्चे की तरह बिल्कुल कमजोर और असहाय है, पर फिर भी इसे अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी मत करना, कई बार इस तरह की समस्या से गुजर चुका हूँ। चीफ की पूरी बातें पूरी होती उससे पहले ही चीफ किन ने अपने स्टील ब्लेड क्लेव का हमला कर दिया होता है और उसके बाद चीफ कहता है कि मैं जानता था ऐसा ही होता होगा। इतना कहने के बाद चीफ सभी को कहता है कि यहाँ से भागो, रिट्रीट करो, अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। और उतनी सुनने की देरी नहीं थी कि सारे सोल्जर जो है भागना शुरू कर देते हैं वहां से। उतने में चीफ किन ने उस ज़ॉम्बी के बच्चे के बीच से दो पीस कर दिया होता है अपनी कटाना से। सरप्राइजिंगली ज़ॉम्बी के बच्चे को कुछ होता नहीं है और वो गुलाटियां मार के 2 कदम 4 कदम पीछे चला जाता है। चीफ किन ये तमाशा देखकर शॉक हो जाता है। इतना कम नहीं था कि ज़ॉम्बी के बच्चे ने अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है फे पर और वो चश्मिश से कहता है कि उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सभी ज़ॉम्बीज को
रिलीज करो और हम तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। ऑर्डर लेने के बाद फिर से चश्मिश ने सभी ज़ॉम्बीज को, बंदी ज़ॉम्बीज को रिलीज कर देता है और हम देखते हैं कि झुंड के झुंड ज़ॉम्बीज शहर की तरफ जाते हुए, यानी उन हीरोज की तरफ जाते हुए। इससे उनका डबल फायदा हो जाएगा, जिससे कि ये लोग जो है सारे हीरोज ज़ॉम्बीज में फंसे पड़े रहेंगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और उतने में ही जो जो फे है और जो चश्मिश है, सारी उनकी टीम जो है वहां से भाग जाएगी और इनको भनक तक नहीं लगेगा। शिफ्ट होता है लैंकी और वायलेट पे, जो कि इनको लग रहा होता है कि कुछ हमारी तरफ आ रहा है तेजी से। लैंकी का चेला कहता है, मैम बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत सारे हैं, हम कैसे निपटेंगे इन। आगे वो चेला कहता है, मैम मैं जाकर के डिफेंस लाइन क्रिएट करता हूँ, मगर लैंकी उसको मना करते हुए कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे खड़े रह करके तमाशा देखो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। आगे लैंकी कहती है, इसे प्रोफेशनल्स पर छोड़ दो बुद्धू, मैं पहले जा करके वार्म अप करूंगी। इतना कहने के बाद अपनी तलवार लेके ज़ॉम्बीज के सामने चली जाती है और उनमें से कुछ को तो अपने स्लैश से काट देती है। बेसिकली वो सारे ज़ॉम्बीज बहुत ही लो लेवल के थे, इसलिए लैंकी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी इनको हैंडल करने में। और हम अगले ही पल सभी ज़ॉम्बीज को शहर के ऊपर जो है हवा में देखते हैं। उसके बाद हम लैंकी को देखते हैं कि किसी पेड़ के ऊपर स्लिंग शॉट द्वारा जो है आसमान में एक जोर से छलांग लगाती है। ये देखकर लैंकी का चेला शॉक हो जाता है और वहीं आसमान में लैंकी ने सभी ज़ॉम्बीज को एक ही स्लैश में लाइट की स्पीड से काट देती है। ज़ॉम्बीज के इतने सारे टुकड़े करने के बाद लैंकी ने अपनी तलवार को जमीन पे फेंक दिया होता है और वो आके जमीन में धंस जाता है। जिससे होता ये है कि उसके सहारे लैंकी जमीन पर आके लैंड करती है। लैंकी के जमीन पर लैंड करने के बाद आसमान से ज़ॉम्बीज के ढेर सारे पीसेस गिरने लगते हैं और उसका चेला देखता है कि उसके जो है प्लेट में आकर के जो है ज़ॉम्बी के पीसेस सज जाते हैं खाने के रूप में। देखने के बाद तो चेले के मुंह में पानी आ जाता है। इसके बाद लैंकी स्टाइल से खड़ी होकर के बोलती है कि अगर वो सोचते हैं कि केओस पैदा करके वो बच सकते हैं तो उन्हें दोबारा से सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये देखकर फे के चेले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अरे पागल चुड़ैल कहीं की, उसने हमारे द्वारा छोड़े गए सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने की हिम्मत कैसे की? आगे चश्मिश कहता है, काश हमारे पास वो चैंसा वाला ज़ॉम्बी अभी भी होता तो मजा आ जाता। ये कहने के बाद उसने और ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को रिलीज कर दिया होता है। सीन शिफ्ट होता है दो ज़ॉम्बीज़ की तरफ, जो कि हाई लेवल के एस रैंक के ज़ॉम्बीज़ होते हैं। उनमें से बड़ा वाला ज़ॉम्बी ब्लैकी से कहता है कि जहाँ तक इस फैक्ट की बात है कि ज़ॉम्बी वायरस से बचने के लिए हमें भी मास्क पहनने की ज़रूरत है। तुमको नहीं लगता ब्लैकी की इस बात को सीक्रेट रखना चाहिए? फिर ब्लैकी कहता है कि रिलैक्स करो भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसके बाद सभी भागते हुए ज़ॉम्बीज़ में से एक को ब्लैकी ने पकड़ लिया होता है और उनमें से एक को पकड़ के ब्लैकी उससे पूछता है कि ब्रदर, क्या तुम इस चैनसा वाले ज़ॉम्बीज़ को तुमने कहीं देखा है? उसके हाथ में एक चैनसा रहता है। वो ज़ॉम्बी उसके हाथ से पोस्टर लेके फेंक के कहता है कि भाड़ में जाओ। उसके ऐसे बिहेवियर से ब्लैकी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है ये विदेशी ज़ॉम्बीज़ ना बहुत ही रूड किस्म के होते हैं। उसके बाद बड़ा वाला ज़ॉम्बी ब्लैकी से कहता है, ब्लैकी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर हम समय रहते वर्मिट को वापस नहीं ला सके तो किंग को हम क्या जवाब देंगे? और वो तो हमें एक साथ पकड़ के पनिश करेगा, फिर क्या होगा? फिर ब्लैकी उसको शांत करते हुए कहता है, प्लीज पैनिक ना करो, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है छोटे जोम्बी की तरफ। फिर दोनों चीफ में से एक चीफ उस जोम्बी बच्चे को आवाज मार के बुलाते हैं और वो जोम्बी है ही छोटा सा बच्चा, इसलिए उनको बुलाता है अपनी तरफ खेलने के लिए। दोनों चीफ में से एक चीफ कहता है कि शायद वो हमें चिढ़ा रहा है। जोम्बी किड की ऐसी हरकतों से चीफ किन तो चिढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अटैक तो करता है मगर उसको एक भी लग नहीं पाता क्योंकि उसका स्पीड रफ्तार बहुत ज्यादा होता है। चीफ किन अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं गुस्से में और उसके बीच से दो टुकड़े कर देते हैं। चीफ किन उसके दो टुकड़े करने के बाद पीछे हट जाते हैं। उसके बावजूद भी उसको कुछ नहीं होता है, तो उनको चिढ़ाने लगता है। चीफ किन कहते हैं, धिक्कार है, दूर भागना बंद करो, एक असली मर्द की तरह लड़ो। इतना सुनने के बाद वो जोम्बी का बच्चा अपने मुंह से वो चूसने वाला निकाल लेता है और देखते ही देखते अपने अपीयरेंस को चेंज करने लगता है। उसके हाथ बड़े होने लगते हैं, पैर लंबे होने लगते हैं और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की होती है। अब से हम इसे जोम्बी गर्ल कहा करेंगे। ये देखने के बाद वो दोनों चीफ शॉक में चले जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जोम्बी गर्ल का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। इन दोनों को तो अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता। इन दोनों को तो छोड़ो, मैं भी हैरान था ये देखने के बाद। और उसके बाद ये बताओ कि आप में से किस किस को लगा था कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो जाएगा? वेल गाइस, बैक टू द टॉपिक।
उसके बाद वो ज़ॉम्बी गर्ल कहती है, "क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? मेरे साथ खेलना नहीं है?" चीफ किंग गुस्से में कहता है, "मैं तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा।" इतना कहने के बाद अपने ट्विन ब्लेड क्लेव से हमला कर देता है। बट एट द एंड होता कुछ नहीं है, उल्टा वो अपनी उँगली से ही रोक देती है। ये देखने के बाद चीफ की कुछ समझ में नहीं आता और कहता है, "धिक्कार है।" उसके बाद दूसरे वाले चीफ को बुलाता है मदद के लिए और हम दूसरे वाले चीफ को देखते हैं जो कि अपने मॉडल 1 में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है। इससे पहले मॉडल 1 कुछ करे, ज़ॉम्बी गर्ल आके अपने घुटने से एक घुटना मार देती है। ज़ॉम्बी गर्ल के नॉर्मल किक से बहुत दूर चला जाता है। ज़ॉम्बी गर्ल ने उसको इतना तेज़ मारा होता है नॉर्मल किक से कि इन दोनों को भी दिख जाता है। हालाँकि उस एरिया से दूर थे ये लोग, लेकिन इन दोनों को भी एक कुछ एहसास होता है। उसके बाद हम मॉडल 1 को देखते हैं जो कि किसी बिल्डिंग के टॉप से टकरा के आगे निकल जाता है। उसकी किस्मत इतनी खराब है कि सारे उसको मिलके धो दे रहे हैं। बिल्डिंग से टकराने के बाद मॉडल 1 दोनों हाई लेवल के एस रैंक के ज़ॉम्बीज़ के सामने जाके गिरता है। ये देखने के बाद बड़ा वाला ज़ॉम्बी कहता है, "क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? ऐसा लगता है कि ये मरने वाला है।" तो ब्लैकी कहता है, "तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। हम दोनों ज़ॉम्बीज़ हैं।" तभी एक और धमाका होता है। लैंकी के सामने से कुछ बिल्डिंगों को तोड़ते हुए जाता है। उसके बाद लैंकी कहती है वायलेट से कि ये तो स्टेनलेस स्टील एकेडमी के चीफ हैं। उसके बाद वायलेट कहती है, "वहाँ नीचे आखिर हुआ क्या?" आगे हम चीफ किन को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी गर्ल ने उसका भी हालत खस्ता कर दिया होता है धो-धो के और शायद वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है इन दोनों से, मगर इन दोनों में से कोई भी समझ नहीं पाता। लैंकी कहती है, "आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है?" और हम दूसरी तरफ देखते हैं ज़ॉम्बी गर्ल को कि जो कि किसी दूसरे बिल्डिंग के टॉप पर बैठ के उबासियाँ ले रही होती है। यानी उन दोनों को धुलने के बाद ये बोर हो रही होती है। मीनवाइल सिटी के दूसरी तरफ के एरिया को दिखाया जाता है। कुछ लोग सीख कबाब बना रहे थे। और फाइनली अब जा कर के हमारे ज़ॉम्बी किंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे डॉन ज़ॉम्बी किंग से कह रही होती है, "मैंने पहले भी लोगों को बारबेक्यू करते हुए देखा था, चिकन, बतख, फिश और भी बहुत कुछ, मगर ऐसा बारबेक्यू पहली बार देखा मैंने।" ज़ॉम्बी किंग कहता है, "पर मुझे अंडे बहुत पसंद है।" सिटी के दूसरी तरफ तबाही मची पड़ी है और इधर देखो ये सारे मिलके पिकनिक मचा रहे हैं। बढ़िया से बारबेक्यू, चाय, नाश्ता, पता नहीं क्या-क्या, ना जाने वो भी सिटी के बीचों-बीच बैठ के। तो वैसे भी हमारा ज़ॉम्बी किंग प्रेसिडेंट बन गया होता है, उसके पास अपनी खुद की आर्मी होती है और दूसरा बंदा वहीं लाके चाय देता है, उसको कहता है, "बॉस चाय लीजिए।" चाय की चुस्की लेते हुए ज़ॉम्बी किंग कहता है कि इस चाय का स्वाद थोड़ा सूखा-सूखा सा है। ज़ॉम्बी किंग के इतना कहते देर नहीं कि उस बंदे की फट जाती है और वो कहने लगता है, "तुम में से किस बदतमीज़ ने ये चाय बनाई है? जाओ जाकर देश की सबसे बढ़िया चाय लेकर के आओ, वो भी जहाज़ से, जितना जल्द से जल्द हो सके।" भाई ज़ॉम्बी किंग के तो अलग ही स्वैग चल रहे हैं, देख रहे हो? उधर तबाही मची है और इधर ये चाय की चुस्की ले रहा है, वो भी देश की बढ़िया चाय। तभी डॉन को कुछ अचानक से आवाज़ सुनाई देता है और वो कहती है, "ये कैसी आवाज़ है?" इधर सीन शिफ्ट होता है ज़ॉम्बी गर्ल की तरफ। इसके भी कम स्वैग नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होके देख रही है, बताओ। दूसरी तरफ वायलेट लैंकी से कहती है कि ये ज़ॉम्बी तो अलग दिखती है, जिनसे हम आज तक लड़े हैं आम तौर पर ये उनसे बिल्कुल अलग दिख रही है। हो सकता है हमें इससे थोड़ी दिक्कत हो। लैंकी कहती है, "जो भी हो, हमें एक साथ रहकर लड़ने की ज़रूरत है।" वायलेट भी कहती है, "ठीक है।" ज़ॉम्बी गर्ल भी इनके इंटेंशन समझ जाती है, इसलिए वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है हमारे ज़ॉम्बी किंग की तरफ। वहीं डॉन ज़ॉम्बी किंग से कह रही होती है कि इस समय पूरी जगह धमाके हो रहे हैं, लेकिन ये वाला धमाका जैसे लग रहा था कि बहुत ही नज़दीक हुआ है अभी-अभी। उसके बाद ज़ॉम्बी किंग तैयार होता है और कहता है कि मैं जाकर चेक करता हूँ, देखता हूँ क्या है आखिर। सीन शिफ्ट होता है फाइट वाली जगह पे। लैंकी ने अपनी स्वॉर्ड को फेंक के मारा होता है ज़ॉम्बी गर्ल पे, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी गर्ल के गाल पे छोटा-सा कट लग जाता है। दूसरी तरफ से वॉयलेट भी तैयार हो गई होती है, मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही ज़ॉम्बी गर्ल ने उसके मुँह पे एक लात ज़ोर से मार देती है। एक किक में वॉयलेट की हालत पतली हो जाती है। फिर ज़ॉम्बी गर्ल कहती है, "इतनी सी स्पीड मेरे लिए कुछ नहीं है।" मगर हम वॉयलेट को देखते हैं जो कि गिरते-गिरते जो है घूम के एक लात मुँह पे मार देती है। ज़ॉम्बी गर्ल कहती है, "इतने से कुछ नहीं होगा, जाओ कुछ खा पी कर आओ।" ये सुनकर वॉयलेट की जल जाती है और कूद कर ज़ॉम्बी गर्ल से थोड़ी दूर चली जाती है। हम प्रेसिडेंट लैंकी को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड से स्लैश मार के उसके आगे निकल जाती है। और हम ज़ॉम्बी गर्ल को देखते हैं जो कि उसे घंटा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सारे डॉज कर लेती है। दूसरी ओर चीफ किन को देखते हैं जो कि उनको फाइट करते हुए देख रहा होता है और कहता है कि थोड़ी देर और उन्हें रोक करके रखो, मुझे बस 2 मिनट की ज़रूरत है। चीफ किन करे तो करे क्या, अभी भी उनके कंधों में थोड़ी दर्द थी। इतने घायल होने के बावजूद भी अपने रोबोटिक सूट को पहनने लगते हैं। दूर खड़ी ज़ॉम्बी गर्ल ये सब देख लेती है और कहती है, "मज़ा तो अब आएगा।" वहीं दूसरी तरफ चीफ किन ने अपने रोबोटिक सूट को फाइनली पहन लिया होता है।
हमें सूट का नाम बताया जाता है हार्ट ऑफ स्टील मार्क 1, बिल्कुल आयरन मैन के सूट की तरह। सीन शिफ्ट होता है फाइट वाली जगह पे। वायलेट कह रही थी कि कहीं तुम मुझे कम समझने की हिम्मत तो नहीं कर रहे। उतने में लैंकी और वायलेट दोनों मिलके एक साथ ज़ॉम्बी गर्ल पे अटैक करते हैं और दोनों एक साथ बोलती हैं कि तुम्हारी नजरें कहाँ हैं। उसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल वेनम की तरह लंबी जीभ करके बाहर जोर से चीख मारती है। चीख मारने के बाद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगती है और ये देख करके लैंकी और वायलेट दोनों चौंक जाते हैं। और गाइज ये ज़ॉम्बी गर्ल का फाइनल फॉर्म होने वाला है। दूसरी तरफ चीफ किन कहते हैं तुम इधर आओ और मुझसे फाइट करो। चीफ किन की बातें सुनने के बाद ज़ॉम्बी गर्ल चीफ किन के पास पहुंच जाती है बिल्डिंग के ऊपर से जंप करके। दूसरी तरफ वायलेट कहती है आखिर उस चीज के साथ हो क्या रहा है। वायलेट उसको देखती रहती है और उसको कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ॉम्बी गर्ल को चीफ किन के सामने पहुंच जाती है। दूसरी साइड से चीफ किन भी उसके पास पहुंच जाता है। ज़ॉम्बी गर्ल चीफ किन से कहती है कि हम इसे सिर्फ एक ही हिट में तय करेंगे और इतना कहते ही दोनों एक एक मुक्का अपनी तरफ से चला देते हैं। उसके बाद दोनों के मुक्के आपस में टकराते हैं। उन दोनों के मुक्के से इतना ज्यादा शॉक वेव जनरेट होता है, इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है कि लैंकी और वायलेट दोनों बहुत दूर तक चले जाते हैं उड़ के। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर जोम्बी की तरफ, जो कि ये सब देखने के बाद कह रहा होता है कि आखिर इतनी बड़ी धमाका कहाँ हो रही है। हमें चीफ किन का सीन दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी गर्ल के एक मुक्के से उनका एक बाजू धूल बनके उड़ जाता है। उसके बाद ज़ॉम्बी गर्ल कहती है तुम हार गए इंसान। तभी उसको टोकते हुए चीफ किन कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। चीफ किन की ऐसी बातें सुनकर ज़ॉम्बी गर्ल हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम तब तक हार नहीं मानोगे जब तक कि तुम नर्क का दरवाजा नहीं देख लेते। ये एपिसोड यहीं तक था दोस्तों। मैं अब मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।